और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अंबिका गुरु बॉटनिस्ट हमारे चैनल में नया टॉपिक मेंडलिज्म ले करके। और ये आपका यूनिट 3 आ चुका है, साइटोजेनेटिक्स बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी डीएससी का। और इसमें हम मेंडल के प्रिंसिपल्स, उसके टर्मिनोलॉजीज़ और उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल कौन थे? मेंडल जी का पूरा नाम था ग्रेगोर जोहान मेंडल, और 1856 से 1863 तक इनका पूरा वर्क लाइफ कहलाता है। और इस दौरान इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट अपने गार्डन में किए, जो कि आज मेंडलिज्म के रूल्स और थ्योरीज़ के रूप में हमारे सामने हैं। ये एक्चुअली में ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जो कि बेसिकली मैथमेटिशियन थे, और इसीलिए जेनेटिक्स बॉटनी कम मैथमेटिक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट अपने जो किए थे वो पाइजम सटाइवम मटर के पौधे के ऊपर किए थे अपने गार्डन में। और इनका जो पब्लिकेशन है वो 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश हुआ था। और इसमें जो इनहेरिटेंस यूनिट है उनको इन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया था। इसकी रीडिस्कवरी हुई तो 1900 में ह्यूगो डी बेरिस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क नाम के वैज्ञानिक ने इसकी रीडिस्कवरी की। देन क्वांटिटेटिव अप्रोच इसमें देखें तो पूरा जो ये साइंस है जेनेटिक्स, उसमें स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स के मॉडल्स, इन सभी का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो भी कुछ है वो बायोलॉजिकल ट्रेड्स को लेकर के फर्स्ट टाइम इसमें किया जाता है। तो पूरा जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो इस फिगर में दिए हुए के हिसाब से किया गया, जिसमें एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट लिया इन्होंने, दोनों का क्रॉस कराया, और एक इस प्रकार से एक प्लांट बना जिसको कि F1 जनरेशन इन्होंने नाम दिया था। और F2 जनरेशन में भी यही प्लांट हमें देखने को मिलता है। ऐसा सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू ब्लेंडिंग के मॉडल प्रेडिक्शन पर ऐसा माना जाता था। लेकिन मेंडल का जब एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसमें F1 जनरेशन टॉल होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने पर इसमें 3 टॉल और एक शॉर्ट प्रकार का पौधा जन्म लेता है। ऐसा मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। अब की टर्मिनोलॉजीज़ पे आ जाते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो पहला इन्होंने जीन के जगह इन्होंने एक नाम दिया था एलील्स। एलील्स क्या हैं? तो एलील्स अल्टरनेटिव वेरिएंट हैं जीन के, यानी कि जीन एक ख़ास जगह पर डीएनए में स्थित होते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस को कैरी करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और जिनसे एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स का ही क्या होता है, निर्माण होता है। इन जीन्स को हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जो कि इनके द्वारा बताए हुए जो पब्लिश्ड जो पेपर है उसमें इन्होंने बताया था। ठीक है, और ये जो एलील्स हैं इन्हीं के आधार पे ये बताते थे कि ये प्लांट ऊंचा होगा या नहीं होगा, यानी कि टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दो और टर्मिनोलॉजीज आते हैं। जीनोटाइप का अर्थ ये होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जिनमें कि जेनेटिकली वह एक दूसरे से अलग है, हालांकि वह देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो एलील्स की जो संगठन है या जीन का जो संगठन है वह अलग है। वहीं फिनोटाइप कहने का मतलब क्या वो लंबे होंगे या बौने होंगे। तो ये जो ऊपरी तौर पर जो देखने वाले जो फीचर्स हैं उनको हम फिनोटाइप फीचर्स कहते हैं, और जो इस तरीके का शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम फिनोटाइपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देन आपका की जेनेटिक कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो की जेनेटिक कॉन्सेप्ट में आप होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और डोमिनेंट और रिसेसिव नाम के शब्दावली सुनते हैं। होमोजाइगस का अर्थ होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे एलील्स कैरी करता है, एक जैसे एलील्स को कैरी करता है और उनके जो ट्रेड्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं उसको शो करता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कैरी करता है। जैसे कि कैपिटल टी है ना, उससे जो प्लांट जो इस तरीके के एलील को कैरी कर रहा है वो
टॉल प्रकार का होगा। स्मॉल टी प्योर है दोनों ही, उनमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो ये सब होमोलोगस प्रकार के क्रोमोसोम्स को शो करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस कहलाता है। वहीं हेट्रोजाइगस इसका अपोजिट होगा, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के एलील्स कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनका कि जीन लोकस में दो तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये डोमिनेंट ट्रेट अगर होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और रिसेसिव ट्रेट होगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी होगा। ओके, देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एलील वे होते हैं जो फिनोटाइपिकली अपना कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस स्टेट में हो। रिसेसिव एलील हमेशा क्या होता है कि मास्क हो जाता है डोमिनेंट के पीछे में, लेकिन कभी कभार यह अपना जो है कैरेक्टर शो करता है ऑर्गेनिज्म में। जो मटर का पौधा है उसी को क्यों चुना मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यह इसलिए चुना था क्योंकि यह बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसमें कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, यानी कि नेचुरली यह सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, बट इजीली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन मैनुअल तरीके से, यानी कि इंसानी तौर पे भी करवाया जा सकता है। देन इसमें डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल फॉर्म्स में ये बौना होगा, नाटा होगा, पिंक फ्लावर होंगे, वाइट फ्लावर होंगे, इसके बीज पीले होंगे, हरे होंगे, सिकुड़े हुए होंगे, फूले होंगे, चिकने होंगे, वगैरह वगैरह। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, यानी कि बहुत लंबा ये नहीं जीता है। तो हमको कई बार अगर हम इस प्लांट को प्लांट करें और उससे कई बार एक्सपेरिमेंट अगर हम करने होंगे, कई बैचेस करने पड़ते हैं चूँकि, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस फ्लावर को चुना गया। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जेनेटिक क्रॉसेस के लिए जो मेंडल के जो लॉ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो हम इसमें पढ़ते हैं मेंडलिज्म में, वो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है यह मेंडल का प्रथम प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, और यह बताता है कि जब दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्योर कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है, तो जो पहला जो जनरेशन इसमें डेवलप होगा, F1 हाइब्रिड जो बनेगा, उसमें डोमिनेंट ट्रेट वाला जो एलील होगा उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होंगे, जबकि रिसेसिव वाला इसमें कैरेक्टर शो नहीं करता है। जबकि F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होने पर फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 जो डोमिनेंट प्रकार के एलील हैं उसके कैरेक्टर शो होंगे, और 3 जो प्लांट होंगे वह डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल को शो करते हैं, जबकि एक जो प्लांट होगा वह रिसेसिव प्रकार का कैरेक्टर शो करेगा। और इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वह 1:2:1 होगा, और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा। ठीक है, तो यह मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो शो करता है 3:1 का। देन इसमें हम अगला जो लॉ देखते हैं वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में बात की जाती है। इसमें बताया जाता है कि गैमेट फॉर्मेशन जो कि मियोसिस के दौरान होता है, तब जो जीन पेयर्स दो एलील्स के मिलने से बनते हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं और अपने अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग कैरी करते हैं, और इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, और इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको कौन सा जो कैरेक्टर है वह फिनोटाइपिकली शो होगा। इसमें जो की इम्प्लीकेशन होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि जो हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो रफली मास्ड हो, और F1 जनरेशन में भी पॉसिबल
जो रिसेसिव ट्रेट है वह भी शो हो सकता है और जो डोमिनेंट ट्रेट है वह भी शो हो सकता है। लेकिन F2 जनरेशन में जो होमोजाइगस कंडीशन है वह सेपरेट हो जाती है और जो आपका जो रिसेसिव जो कंडीशन है वह रीस्टोर फिर से हो जाता है। और इसीलिए जो 3 प्लांट्स हमें मिलते हैं वह टॉल प्रकार के और एक प्लांट हमें बौना प्रकार का मिलता है। अगला जो इसमें लॉ है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसमें ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए इन्होंने दिया था, जिसमें क्रॉस कराने पर अलग अलग पहले तो 2 ट्रेड्स को लिए थे, ऊंचा और बौना प्लांट के जो लक्षण थे उसको, और इसके बाद फिर जो अगला जो लक्षण था राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये बीजों के लक्षण थे, इसको लिए थे। और इस प्रकार से जो पाई चार्ट के हिसाब से इनका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने बन कर के आता है। और इसमें जो रेशियो है वो 9:3:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब बाहरी तौर पे जब हम इस तरह के बीजों को, मटर के बीजों को देखते हैं तो उसमें 9 जो बीज थे वह कह सकते हैं कि वह राउंड और येलो थे। 3 जो संख्या थी वह राउंड और ग्रीन की थी, वहीं 3 संख्या रिंकल्ड येलो की थी और एक कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन था। जो राउंड येलो प्रकार के थे वो दोनों डोमिनेंट थे, वहीं राउंड ग्रीन वाला में एक रिकॉम्बिनेंट था और रिंकल्ड येलो वाले में 2 रिकॉम्बिनेंट प्रेजेंट थे, जबकि रिंकल्ड ग्रीन में दोनों ही रिसेसिव प्रकार के प्रेजेंट थे। और इसी के साथ यह जो मेंडलिज्म का टॉपिक है मैं वाइंड अप करती हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इजी सा टॉपिक है। इसमें केवल मेंडल के लॉ और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसी के बारे में हमें जानना था। इसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यह एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शनल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी टेस्ट और बाकी चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे अपने नोट्स और इन सभी के साथ। नेक्स्ट हम अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को थैंक यू कहते हैं पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट हम जब भी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।